जबलपुर में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली अमर शहीद शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय DRM कार्यालय परिसर में स्थित है और इसका निर्माण करीब 14 करोड़ की लागत से हुआ है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का पवित्र दिन है और हम ये कहते हुए गौरवान्वित हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार के द्वारा फैसला किया है। 2025 भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ये भी सरकार का निर्णय है। बिरसा मुंडा जी एक ऐसा व्यक्तित्व, मात्र 25 वर्ष की आयु जिनकी थी, लेकिन उस कालखंड में जब अंग्रेज़ों का शासन था और जब उन्होंने जल जंगल और ज़मीन से जनजाति बंधुओं को बेदखल करना शुरू किया तो उन्होंने पूरे जनजाति बंधुओं को एकत्र कर उनका नेतृत्व करते हुए और उस कालखंड में अंग्रेज़ों का सामना किया और मात्र 25 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके किए गए कार्य आज भी प्रासंगिक हैं, हम सबके मन में हैं और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी स्मृति में ये महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से लगातार कार्य किए हैं। सरकार की एक एक योजना को आप देख लीजिए, केंद्र सरकार की, उनमें से ज़्यादातर योजनाएं ऐसी हैं जिनका जनजातीय क्षेत्रों में सीधे तौर पर लाभ मिलता है, पहुंचता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को भी जनजातीय क्षेत्रों में किसी तरह का भेदभाव ना हो, उनका अधिकार उनको मिले, समाज के सभी वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ें, इस दिशा में सरकार को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हम जहाँ खड़े हैं, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के संग्रहालय स्मृति में जो संग्रहालय का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये हम सबको गौरव और गर्व से भर देता है। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह इस मिट्टी के पूर्वज हैं। ये वो हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने सर झुकाने से अच्छा अपने प्राणों का बलिदान स्वीकार किया और ये देश के पहले ऐसे राजा हैं जिनको तोप के मुंह में बांधकर अंग्रेज़ों ने उड़ाया था। उनसे क्षमा याचना के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि प्राणों का त्याग स्वीकार है लेकिन क्षमा याचना स्वीकार नहीं है। ऐसा गौरव मध्य प्रदेश का, जबलपुर का और संस्कार धानी का ऐसा गौरवमय इतिहास हमारे पास में है। इस अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ये महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं और भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धा से उनके सामने सर झुकाते हैं जिन्होंने आज गर्व और गौरव के साथ हमें जीने का अवसर प्रदान किया। जबलपुर के गढ़ा में भाजपा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल वर्मा चाट वाले को थप्पड़ मारने के बाद गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं और चाट वाले को धमकी भी दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। मंडल अध्यक्ष को हमने जब फ़ोन लगाया तो उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिलहाल चाट वाले की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है क्योंकि उसे डर है भाजपा के नेता उसकी दुकान बंद ना करा दें। जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत एक चचेरे भाई ने अपने रिश्ते की नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जहां नाबालिग की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी के माता पिता मजदूरी करने जबलपुर के बाहर गए हुए थे। इसी दौरान नाबालिग किशोरी के रिश्ते के भाई का आना जाना नाबालिग के घर होता था। वही हाल ही में रिश्ते का भाई नाबालिग के घर गया और किसी बहाने से नाबालिग को अपने घर ले गया, जहां रिश्ते के भाई आरोपी ने नाबालिग किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी पनागर अजय सिंह ने बताया, बच्ची थी जिसके साथ उसी के समाज के शीतल चौधरी ने दुष्कर्म किया है, जिसकी रिपोर्ट पर बच्ची का मेडिकल कराया गया और आरोपी को जेल भेजा गया। बच्ची 9 साल की थी और आरोपी 23 साल का था।
आरोपी गिरफ्तार होकर के जेल चला गया। सर उस पर किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ? अप्राकृतिक कृत्य का मामला कायम हुआ है। जबलपुर जिले में 4141 के नाम से गैंग बनाकर आतंक फैलाने वाले गैंग के मुखिया संजू सारंग और उसके अन्य 5 साथियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि बीती दिन तिलवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पान का टपरा चलाने वाले युवक पर गैंग के सदस्यों ने गोली चलाते हुए जान से मारने की कोशिश की थी। उपरोक्त घटना में घायल संजय उपाध्याय ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि पहले तो सुबह 10:30 बजे 2 लोग मोटरसाइकिल से मुंह बंद कर आए थे और उन्होंने गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन गोली नहीं चली। इसके बाद वहां से वे लोग भाग गए। तकरीबन 2 घंटे बाद फिर से आरोपी आए और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए पीड़ित संजय की जांघ पर गोली मार दी। पुलिस द्वारा मामले की जांच के दौरान तलाश पतासाजी में जानकारी प्राप्त हुई कि अंकुश उर्फ काला धारवे डिंडोरी भाग गया है। सूचना पर टीम द्वारा डिंडोरी में दबिश देते हुए अंकुश उर्फ काला धारवे को पकड़ा गया। संजय उपाध्याय जो कि रामनगरा के रहने वाले हैं, इनके ऊपर अनुज खटीक और उसके साथियों ने गोली चलाई थी, जो गोली उनके जांघ में लगी थी, जिस पर हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें अंकुश उर्फ काला को डिंडोरी से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उसके पश्चात मुखबिर की सूचना पर अनुज खटीक को जहां पर वो फरारी काट रहा था उस स्थान पर दबिश दे करके पकड़ा गया, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिससे सीढ़ियों से गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया। उसके बाद उसकी निशानदेही पर संजू उर्फ सारंग, हिमाचल तिवारी उर्फ इलू तिवारी और शुभम पंडित को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 3 चाइना चाकू और 3 बड़े धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। जबलपुर के मदार टेकरी रजा चौक में गुलशतान उर्दू अदब की जानिब से अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर से तकरीबन 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय स्तर के शायर शामिल हुए। मुशायरे में मंजर भोपाली और अंजुम रहबर ने अपने शेरो शायरी से लोगों का दिल जीत लिया। मुशायरे का आयोजन करने वाले आयोजकों का कहना है कि आज जब देश में नफरत का माहौल चल रहा है, ऐसे में इस तरह के आयोजन से एकता और भाईचारे का माहौल बनता है। आज का ये मुशायरा जो है कौमी यकजहती मेन मकसद है और ये उर्दू की महफिल हुआ करती है। जैसा कि दुनिया में उर्दू की ज़बान जो है एक तहजीबी और मीठी ज़बान कहा जाता है। उर्दू के ताल्लुक़ से मुशायरा किया जाता है उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, उर्दू को बढ़ावा देने के लिए, और ये संदेश होता है कि उर्दू किसी मज़हब की ज़बान नहीं है। ये हिंदुस्तान में पैदा हुई, यहीं से पली और यहीं से बढ़ी और पूरी दुनिया में अपना मुकाम बनाया। और उर्दू में जो हमारे शायर होते हैं वो उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छा मैसेज देने के लिए, भाईचारे का पैगाम देने के लिए ये कोशिश रहती है शायरों के द्वारा कि उर्दू ज़ुबान जो है ये हिंदुस्तान की ज़ुबान है और कौमी एकता यकजहती जो है और देश की आज़ादी में इसका अहम रोल है। ये उर्दू ज़बान है, इसी को हम मुशायरा कहते हैं। आज ये कार्यक्रम जो हमारा हो रहा है वो ऑल इंडिया मुशायरे का है और उसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर आए हुए हैं और उसमें हमारे मुख्य अतिथि जयमानी लखन गंगोरिया जी हैं और जो यहाँ पर उसकी जो जोत जलाई गई है वो मानी वकील अहमद अंसारी पार्षद द्वारा जलाई गई है और उसमें बहुत बड़े बड़े शायर आए हुए हैं। और इस वक्त खच्चा खच जो आपको दिख रहा है मैदान, ये मंडप मदार टेकरी का मैदान है। ये क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का आप लोग? इसका उद्देश्य ये था कि लोगों में मोहब्बत की को जगाया जाए और इंसानियत का काम किया जाए और लोगों में प्यार बांटा जाए। जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो है नफरत की जो लहर चल रही है उसमें मोहब्बत की शम्मा जलाई जाए, ये हमारा मकसद है। जबलपुर के गोरखपुर थाना पुलिस परिसर में आज सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए एक विशेष शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने खुद हिस्सा लिया और लोगों की लंबित शिकायतों को सुना तथा उनका समाधान किया। पुलिस विभाग का एक महत्वपूर्ण दायित्व में से है कि जनता की शिकायतें सुने जो उनसे जुड़ी हुई हैं, उनका निराकरण दर्ज करें। इसी शिकायत के तारतम्य में सीएम हेल्पलाइन एक महत्वपूर्ण पोर्टल है जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। कई बार वो थाने के स्तर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते, शिकायतें काफ़ी पुराने लंबे समय तक चलती रहती हैं।
इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए एक कैंप रखा गया और इलाके में कैंप रखा गया जहां लोगों के घर आसपास है, जिन थानों में ज़्यादा पेंडेंसी थी वहां पे कैंप रखा गया। यहाँ पे भी है, लॉर्डगंज में भी है, बाकी अन्य थानों पे भी चल रहा है। इसमें यहाँ के कैंप में अभी तक 30 शिकायतकर्ताओं को सुना गया है जिनकी लंबे समय से शिकायतें पेंडिंग थी। 10 जो लगभग आवेदक थे वो शिकायत सुनवाई से संतुष्ट होकर उन्होंने शिकायतें बंद भी कराई हैं। बाकी पूरा अपना ये उद्देश्य था कि सीधा उनसे सुना जाए कि कार्रवाई क्या है, क्या एक्शन अपेक्षित है और क्यों नहीं हो रहा है। तो पूरा प्रयास है जो विभाग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। कई समस्याएं ऐसी हैं जो अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई हैं जो सीधा पुलिस के हाथ में नहीं है, तो उन समस्याओं के भी संबंध में जैसे सिविल मैटर हैं या अन्य कोई ज़मीन जायदाद के मैटर हैं, पारिवारिक विषय हैं, सास बहू के संपत्ति को लेके मामले हैं, ऐसे सभी मामलों में भी प्रयास किया जा रहा है कि उनको समझा बुझा के उनका समाधान कराया जाए और नहीं होता है तो जो उचित फोरम है उसके माध्यम से उनके द्वारा समाधान करें। हम तो सबका चाहते हैं कि हमारे दे बदले दे, कपड़ा लत्ता दे दे, 2 गैस की, एक बड़े लड़का को गैस की टंकी दी थी, एक ते ले ली, 2 हमारी वापस कर दे, 3 ले आए थे ऐसे। अम्मा मेन शिकायत क्या, किस बात को लेकर आप शिकायत नहीं? हमें 12 बजे रात को भगा दो, किसने? बहू ने तो की माता जी के तच्चू भगा दो, तो हम जानते तो अलग ही कर रहे थे। फिर हम अपने डेरा रख ले रहे भैया का, हम कहीं चकाई को भाग रहे, हम ही भागे जा रहे, हम भाग गए। बेटा तो 12 बजे रात को हमारी बिटिया कहाँ पहुँच चुकी, आएगी नहीं मम्मी, तो फूक के हथरा हमने कही अब ना जाए बेटा, 9 दिन रहे जब रही से भागा बेटा।